मेरे साथ में एक पढ़ता था, अजवानी थे नाम, उनका नाम। जी सर, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साक्षात शरद यादव जी। शरद जी, बहुत नाराज दिखे आज आप, लेकिन जो प्रस्ताव लाना है वो आप खुद क्यों नहीं ला रहे संसद में? नहीं, मैं नाराज नहीं था। तेलंगाना वाले लोग जो है वो साउट कर रहे थे, तो उसके चलते मुझे जोर से बोलना पड़ा। टीम अन्ना हजारे से नाराज नहीं है? ना, मैं किसी से नाराज नहीं था। मुझे तकलीफ थी कि वहां अन्ना हजारे जो आंदोलन का लीडर बैठा, वो उनके सामने ही हो रहा था। और अन्ना के हक में जितना मैंने कहा, शायद उनकी जिंदगी में किसी ने नहीं कहा होगा। क्या पछता रहे हैं आप उसको लेकर? नहीं, वह कोई पछतावा नहीं है। मैं जो बात कहा तो कोई ऐसी गलत बात, सही बात कहा था मैं, लेकिन व्यक्तिवाद की इंतहा होती है ना। वो दिन भर ये बताते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने किया। हम 39 साल से पार्लियामेंट में हैं, हम अपना इतिहास बताने लगे तो इंटरव्यू नहीं होगा। और जनता जानती है कौन आप क्या कर रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं। आप देश में कोई अपनी बड़ाई ज्यादा करते हैं? हाँ करते, मगर अतिरेक हो गया ना कि उनके सामने ही हो रहा है। मेरा एक छोटा सा बयान कैसे दिखाएंगे आप? मेरा पूरा बयान दिखाएंगे ना। मैं पहला बोला हूँ उसको भी दिखाएंगे ना आप, नहीं तो मत दिखाइए। वो कह रहे हैं आप डर गए लोकपाल से? ना, किस बात से डरेंगे? मैंने तो उनकी लोग बहुत बहस कर रहे हैं। मैं उनकी मीटिंग में सब लोग परसों करके, वो खुद यहाँ आए थे सब, वो जो उनके साथी हैं। मेरा मन नहीं था जाने का वहाँ। जब पिछले साल पिछली बार जो मीटिंग हुई थी जंतर मंतर, तो सभी अपोजिशन के लोग जा रहे थे वहाँ, तो उन्होंने कहा आप नहीं जाएंगे तो हम क्यों जाएंगे, तो मैं चला गया वहाँ। और मैं बिल्कुल एक बात कहूँ कि जो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन है 3 बातों का, मैं उनके प्रति प्रतिबद्ध हूँ। उसके आगे मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगा, वो पार्लियामेंट में बोलूँगा। वो कह रहे हैं कि मैं 2 बात बोला, बिल्कुल ही तथ्यहीन है। मैं 3 बातों के लिए प्रतिबद्ध हूँ आज भी। पर उसमें तो लोकायुक्त की बात भी शामिल है, उस पर तो राजी नहीं। वो लोकायुक्त और लोकपाल, तो लोकायुक्त लोकपाल किस लिए? सरकार ने 53 में लाया उसको, तो फेडरल स्ट्रक्चर को मार करके तो लोकायुक्त नहीं आएगा ना। ये बात तो हम देखेंगे नहीं देखेंगे। तो 52 आना चाहिए। जो विधायिका है उसका भी हक है, जैसे ये चुनी हुई लोकसभा वैसे विधायिका है। तो आप लोकपाल बिल से डरे नहीं? नहीं, किस बात पे बात है ना। मैं मानता हूं कि ये जो सारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग है, वो सारी की सारी तो पार्लियामेंट ने और कोर्ट ने लड़ी है। 27 आदमी हमने बंद कराया है, पार्लियामेंट ने, हमने नहीं, मतलब पार्लियामेंट ने। 2G स्पेक्ट्रम को मैंने 4 बार उठाया है जब CAG आया है। और भ्रष्टाचार के मामले में 27 आदमी बंद हैं। वो 27 आदमी पार्लियामेंट ने और आपके अदालत ने किया है। और हम लोगों ने 9 NDA की बैठक रैलियां की हैं। इनके बैठने के बाद तो कोई एक आदमी नहीं पकड़ा है। ये तो कानून बनाने की बात कर रहे हैं ना। पर क्रेडिट तो इस करप्शन के मूवमेंट को बढ़ाने का इन्हीं को दे रहे हैं सब? नहीं, उसमें उनका यह है कि उस आंदोलन को उन्होंने, जो हम लोगों ने किया था, उसको बढ़ाया। भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है, आज भी मानता हूं मैं। लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हुए आप लोकतंत्र खत्म कर देंगे क्या? जो पॉलिटिकल जमात है उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी खराब कर देंगे। जिन सारे लोगों को आप जिस तरह बोल रहे हैं, 162 आदमी या कितने, कहाँ से आंकड़ा लाए हैं? मैं मानता हूँ एब्रेशन पार्लियामेंट में भी है। गलत लोग चुन के आ जाते हैं। अब वो कह रहे कनिमोझी उसमें बैठी हुई है। अरे कनिमोझी को तो हम लोगों ने गिरफ्तार कराया है। ए राजा बैठे हुए, अरे उनको तो हमने गिरफ्तार कराया है। हमने 9 अपने 11 सांसद जो है वो 13 दिन में निकाले हैं। तो हमारी अकेली जमात है जो अपने लोगों के सामने कोई गड़बड़ होती तो उनके खिलाफ हम मोर्चा लेते हैं। लेकिन अन्ना हजारे के मन से आपके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, आप उनके खिलाफ खुद व्यक्तिगत तौर पर सांसद के रूप में प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों इंतजार कर रहे हैं कि सर्वदलीय कुछ प्रस्ताव हो या स्पीकर की तरफ से हो? नहीं, मैंने कहा कि कस्टोडियन तो स्पीकर है, उनको मैंने अपील किया उपाध्यक्ष के थ्रू, तो वो कस्टोडियन है। और इसमें लेफ्ट राइट मिडिल सबको न, और पूरी पार्लियामेंट को कह रहे हैं। जिस पार्लियामेंट में मतलब मधुल में रहे हैं, मधु दंडवते रहे हैं, अटल जी रहे हैं,
वो कह रहे हैं पार्लियामेंट को नहीं कह रहे, जो पार्लियामेंट में जो कुछ लोग ऐसे हैं। अरे वो हमेशा होता है, एब्रेशन किस समाज में नहीं होते? एब्रेशन आपकी सोसाइटी में नहीं है? नीरा लाडिया के साथ जो बात कर रहे हैं वो एब्रेशन नहीं है क्या? एब्रेशन सब थोड़ी खराब हो जाएंगे, ये समाज ही नहीं चलेगा। लेकिन सवाल ये कि जब तक वो कांग्रेस को बोल रहे थे तब तक विपक्ष इतना मुखर नहीं दिखा, अब जब सबको बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि स्पीकर प्रस्ताव ले, आप खुद प्रस्ताव क्यों नहीं ले? फिर मेरा भाषण किस बात को दिखा रहे हैं? आप ही बता रहे हैं मेरा भाषण दिखा रहे हैं, तो मैं मिला जुला के बोला हूँ। मैंने कहा कि ज्यादा कानून इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। चीन हमारे बाजू में है और हमारे कानून उलझ करके विकास रुकता है, इसलिए सीबीआई को स्वायत्त करो। जो बड़ा अहम मुद्दा है वो सीबीआई यदि स्वायत्त हो जाए, यानी सीबीआई का डायरेक्टर जो है यदि मान लो जैसा सीबीआई स्वायत्त हो जाए तो लोकपाल की जरूरत ही नहीं है। नहीं, लोकपाल में फिर करो, लेकिन सबसे बड़ी बात पहला कदम तो ये उठाओ ना, ये मैंने कहा था। लेकिन मैं फिर उस सवाल पर आऊंगा, क्या आप या बीजेपी या दूसरे विपक्षी दल इस बात से बच रहे हैं कि अन्ना हजारे की टीम के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जाए आपकी तरफ से? ना, कोई ऐसा है ना, हम लोगों का जीवन ऐसा है कि हम भय से काम करते ही नहीं। अभी प्रणब बाबू का फोन आया था, तो बजट पास करना तो हमारा फर्ज है, नहीं तनख्वाह नहीं मिलेगी लोगों को, तो उन्होंने कहा कि सवेरे ना करके आप 4 बजे कर लीजिए। तो मैंने कहा स्पीकर कह दे ये 4 बजे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो बजट तो पास करना पड़ेगा हमको। इसमें उनकी तरफ से आए हमारी तरफ से आए बाद में निपट लिया जाएगा, लेकिन वो मुद्दा है कि किसकी तरफ से आए प्रस्ताव? नहीं, वो कोई सवाल, मैंने तो अपील की है जो चेयर है उससे, उनका काम है, क्योंकि वो पूरी पार्लियामेंट जो है उसमें 80% लोग जो हैं वो यानी अच्छे सच्चे ईमानदार लोग हैं। आप 2 बजे के बाद, जब लंच आवर के बाद पार्लियामेंट कोई देखते ही नहीं, कितने कैसे ज्ञानवान, कैसे अनुभवी लोग जिनको जीवन का मतलब धरती का ज्ञान है, मगर वो शाम को तो आती नहीं पार्लियामेंट, तो लोगों को समझ नहीं आता कि किस किस तरह के लोग आए हुए हैं। मैं पार्लियामेंट सवेरे की नहीं कभी देखता, मैं घर आकर के पार्लियामेंट शाम को ही देखता हूँ, और जो अच्छा बोलता है मैं उसको दूसरे दिन कांग्रेचुलेट करता हूँ। तो शरद जी, अब ये मसला हल कैसे होगा? अब तो ये लोकपाल मूवमेंट जो है, या लोकपाल जो जिसको वो जन लोकपाल कहते हैं, वो सभी पार्टियों के खिलाफ बोल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं किस तरह से सभी पार्टियां नाराज हो रही हैं, या आप भी उनसे सहमत नहीं हैं जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर इस लोकपाल बिल का क्या होगा? देखिए, ऐसा है ना कि भ्रष्टाचार तो धुरी सवाल है, ये उनका है ना हमारा है, और ना कांग्रेस पार्टी का है, ये देश का मुद्दा है। भ्रष्टाचार जो है वो कुएं में भांग नहीं गिरी है, अफीम गिर गई है, ये खून में नहीं गया, हड्डी में चला गया है। तो ये तो मुद्दा, इसको उठाने वाले हम लोग हैं। 39 साल से हम पार्लियामेंट में, कौन कौन मुद्दे नहीं उठाए। इसको दबाने की कोशिश नहीं हो रही संसद में? ना, नहीं, क्यों दबाएंगे? वो यही इल्जाम लगा रहे हैं भाई 153 और 52 पे हम मांग कर रहे हैं, तो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बचाएंगे नहीं बचाएंगे? इसको वो कैसे कांदे? वो ये कभी नहीं कहे कि हम लोग रोक रहे हैं, वो कह रहा है सब लोग नहीं, इच्छा नहीं है। अब वो जानते नहीं पार्लियामेंट को, 153 की जगह हम कह रहे हैं 52 में लाओ। तो विधायिका का जो हक है और लोकसभा का हक में कोई फर्क है क्या? वो भी चुने हुए लोग हैं, और चुने हुए लोगों को अधिकार होना चाहिए नहीं? फेडरल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। ये आप मानेंगे कि जब वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सिर्फ कांग्रेस के लिए कर रहे थे, तब विपक्ष ने अपना रोल उतना उस तरीके से नहीं निभाया जितना निभाना चाहिए था? ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ जिस हमारा जो पहला भाषण हुआ है, जिस दिन अन्ना हजारे गिरफ्तार हुए हैं, उस दिन हमारा भाषण हुआ, उनकी जिंदगी में उनका जिस तरह से हमने बचाव किया शायद किसी ने नहीं किया हुआ। वही तभी तो सुनिए। हाँ। और इसके बाद जब हम लोकपाल पे आया तो 3 रेजोल्यूशन हमने पास किए, और 3 रेजोल्यूशन करने के साथ जब डिबेट आई तो हमने उसके उजले पक्ष के बारे में, उसके अंधेरे पक्ष के बारे में सब बताया, और मैंने कहा कि मैं इस बात से डर रहा हूं कि इतने कानून हो जाएंगे कि कानून कब होना चाहिए, इस पर भी विचार करना चाहिए लोग। लेकिन वो ये सब कह के भी कल अपनी बात से अभी हटे नहीं है। केजरीवाल साहब अब भी कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट ने दंड देना है हमें दंड दीजिए, लेकिन सांसदों को खुद अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। देखिए, इनकी बात का मैं पहले भी जवाब नहीं दिया, आज भी नहीं देना चाहता।
इनका कोई पुराना या कोई बहुत बड़ा इतिहास हो तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही कहना चाहता हूँ मैं कि पार्लियामेंट जो है वो उसमें एब्रेशन होंगे, उनके साथ जो लोग उनमें एब्रेशन होंगे, जो सब भीड़ आई है वो सब अच्छे ही लोग हैं क्या? तो सीधी बात है कि चाहे वकील लोग हो, उनकी वॉक ऑफ लाइफ हो, चाहे मीडिया के लोग हों, और चाहे जुडिशरी के लोग हों, और चाहे कोई वॉक ऑफ लाइफ के लोग, उसमें अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट तो ऐसी जगह है जहाँ अच्छे लोग ज़्यादा आते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है कि जब फिल्मों में डायलॉग होता है कि डाकू तो पार्लियामेंट में होते हैं और बीहड़ में बागी होते हैं, और उस डायलॉग पर लोग ताली बजाते हैं, तो ये अब उनकी समझ पर मुझे तरस आता है और न इसका जवाब देना पसंद करता है ना। जिनके पास सत्ता होती है, ताकत होती है, उसके बारे में कभी कोई भी बोलेगा और विरोध करेगा तो लोगों का मन फूलता है। हम अपोजिशन में रहते हैं तो जब हम बोलते हैं सभाओं में तो तालियां ज़्यादा पिटती, और जब हम सरकार में होते हैं तो जनता गुमसुम खड़ा होकर हमारे कर्म देखती है, हमारी बोली नहीं देखती है। अब वो जो बोल रहे हैं उस पर मेरा जवाब देना ठीक नहीं है, ना वाजिब मानता मैं। अंत में शरद जी, क्या कोई चूक हुई? किस तरह के समर्थन जो दिया गया पिछले साल आपकी तरफ से, विपक्ष की तरफ से अन्ना हजारे और उनकी टीम को, उसमें कहीं कोई चूक हो गई है? कोई चूक की बात नहीं है। देश बहुत बड़ा है, ये बड़ी समस्या है। आपका समर्थन अब भी है? नहीं, करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई, हम होश संभाला तब से है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जो है वो हमारे पूरे जीवन का, हमारी पार्टी का, जयप्रकाश लोहिया जी, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, मधुल में मधुदंडवते, ये कितने लोग हैं आपके इतिहास में? ऐसे सच्चे और अच्छे और बेदाग लोग बहुत कम मिलेंगे। ये सब लड़ते रहे, उनकी परंपरा में ही हम लड़ रहे हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं, और रास्ता ही आदमी को अच्छा बनाता है और बुरा बनाता है, तो उस रास्ते पे तो हम चलते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के बारे में कोई बोल रहा है, आज वो भी बोल रहे हैं, तो कोई ऐसी नाराजगी नहीं कि हम उनके विरोधी हो गए हैं। हम उनको इतना ही कह रहे हैं कि सबको 22 पसेरी धान एक है ना, उसको सबको एक साथ मिला करके मत बोलो। यहाँ बहुत लोग हैं जो जीवन भर रोटी खा करके रहते हैं। वो अपने आप को संसद से ऊपर मान रहे हैं? नहीं, इस तरह की जो बात कर रहे हैं वो पूरी संसद को ही बेकार कर, संसद कह रहे हैं कुछ होगा ही नहीं, ऐसी बात जो है वो देश जो है वो इतने अंतर विरोधों में भरा हुआ है, इतनी तरह की रीजन है, रिलीजन है, कास्ट है, उसके बीच में तो यहाँ जो परिवर्तन का जो पहिया है वो धीरे चले गई। और सामाजिक विषमता का जो सवाल है, जिसके चलते ये सब बीमारी है, उस पर उनके मुंह से एक सवाल नहीं निकलता, एक बात नहीं निकलती। कास्ट सिस्टम जो है उसकी जो डिस्पैरिटी है और सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, दोनों को मिला के चलना चाहिए। उनके पास इसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शरद जी। शरद यादव, जिनका कहना कि सबको एक तरह से जो देखा जा रहा है टीम अन्ना की तरफ